अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुमेब्स एकेडमी। आज हम लोग अपने इस वीडियो में क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम मेजरमेंट्स और यूनिट्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इससे पहले भी आप लोग 9 और मैट्रिक क्लासेस के अंदर इस टॉपिक को पढ़ चुके होंगे। बस हम यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा इसको गो थ्रू करेंगे, चूँकि हम लोग तमाम के तमाम टॉपिक्स जो हैं सीरीज़ वाइज पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें जो है ये पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली मेजरमेंट कहते किसे हैं। ये लेक्चर जो है ना सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि 9 और मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट, इवन सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि मेजरमेंट्स तो तमाम के लिए सेम ही होगी ना, और यूनिट्स भी हम तमाम क्लासेस के लिए सेम ही पढ़ेंगे। तो इसलिए लेक्चर जो है वो तमाम क्लासेस के लिए है। इवन प्राइमरी क्लासेस में भी अगर कोई मेजरमेंट समझना चाहता है 7-8 क्लास का स्टूडेंट, तो वो भी इस लेक्चर को देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट्स का रोल हमारी लाइफ में जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सुबह उठते हैं तो हम जो है टाइमिंग के हिसाब से काम करते हैं कि हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है। तो सारा का सारा जो हमारा काम है वो टाइम पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं, मिसाल के तौर पे हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी हम मेजर करके कोई चीज़ लेकर आते हैं। हमारी अम्मी जो होती हैं वो कहती हैं इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ लेकर आ जाना, तो हम वो लेकर आते हैं। ठीक है, कोई हमारे घर पे दूध वाला आता है तो वो भी हमें एक मेजर्ड क्वांटिटी में जो है वो दूध प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बेइंतहा चीज़ें हैं। हम अपने घर से अपने स्कूल तक का, अपने कॉलेज तक का, यूनिवर्सिटी तक का जो डिस्टेंस होता है वो ट्रैवल करते हैं, उसके बाद वहाँ जाते हैं। एक ख़ास टाइम पीरियड में वहाँ पर क्लासेस अटेंड करते हैं, उसके बाद वापस घर आ जाते हैं वही डिस्टेंस कवर करके। तो हर जगह मेजरमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस, टाइम, क्वांटिटी के लिहाज से। तो आइए हम डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद इसे डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे कि मेजरमेंट कहते किसे हैं। तो द डिटर्मिनेशन ऑफ साइज और मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की साइज और किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने के लिए जो हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं वो मेजरमेंट कहलाता है। एंड दैट समथिंग इज फिजिकल थिंग। फिजिकल थिंग वो थिंग होती हैं जो जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। आगे क्लासेस के अंदर, आगे लेक्चर्स के अंदर हम इस चीज़ को डिटेल में समझेंगे। फिलहाल फिजिकल थिंग्स हम उन तमाम चीज़ों को कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। तो उन तमाम चीज़ों का साइज और मैग्नीट्यूड निकालने को हम मेजरमेंट कहते हैं। इसके अलावा एक डेफिनेशन और भी हो सकती है मेजरमेंट की, वो क्या है? द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये स्केल है, ठीक है, इस स्केल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मार्क हुआ है 30 सेंटीमीटर तक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्केल 30 सेंटीमीटर का है, तो ये क्या हो गया? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई ना 30 सेंटीमीटर की। अब मुझे क्या करना है? एक अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन करना है। अब फॉर एग्जांपल, ये जो बोर्ड है हमारे पास जो रखा हुआ है जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, ये एक अननोन क्वांटिटी है, इसकी मेजरमेंट हमें नहीं पता। तो अगर मैं इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी से इस अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन करूंगा तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये 30 सेंटीमीटर का है, तो अब इस बोर्ड का मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ, तो ये 30, और फॉर एग्जाम्पल ये 28 सेंटीमीटर, तो 30 + 28 = 58। तो ये 58 सेंटीमीटर का बोर्ड बन रहा है। तो ये डेफिनेशन भी मेजरमेंट की हो सकती है। सिंपली मेजरमेंट हम कहते हैं किसी भी चीज की पैमाइश को, नापने को, किसी भी चीज की कंपैरिजन कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल नॉन को यूज क्वांटिटी करते के हुए साथ हम आगे की तरफ अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। चलिए, फॉर एग्जाम्पल, मेरी अम्मी ने मुझे कहा, आपकी अम्मी ने आपको कहा कि भाई 5 किलोग्राम जो है हमें दाल लेकर आनी है। दाल 5 किलोग्राम हमें दाल लेकर आनी है, कोई सी भी दाल, पल्स, हमें एक शॉपकीपर से लेकर आनी है। ठीक है, हम दुकानदार के पास गए, लेकिन हम जाते जाते ये दोनों चीज़ें भूल गए। ठीक है, तो हमने उसको कहा दुकानदार से कि हमें जो है वो थोड़ी सी दाल दे दें। अब दुकानदार मुझसे कह रहा है कि थोड़ी सी कितनी? तो मैं उससे बोलूँगा कि यार थोड़ी सी दे दें बस मुझे। तो जाहिर बात है वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो मुझसे गुस्सा करेगा, मुझे बोलेगा। तो मैं क्या करूँगा? मैं थोड़ा सा अपना दिमाग चलाऊँगा
और फिर मैं उसको बोलूँगा अच्छा थोड़ी सी नहीं, आप बहुत सारी दे दें। फिर उसकी दोबारा हट जाएगी, तो वो मुझे बोलेगा कि ये क्या कह रहे हो भैया, आप मुझे क्वांटिटी बताओ कि तुम्हें कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ चाहिए। तो फिर मैं अपना दिमाग चलाता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये बात आती है कि यार अम्मी ने कुछ मुझे कहा था नंबर की फॉर्म में कोई 2 3 4 5, तो मुझे याद आता है हाँ 5, तो मैं उसको बोलूँगा कि 5 दाल दे दें। तो अब 5 दाल से वो क्या मुराद है कि वो मुझे जो है वो मूंग की दाल भी ला देगा, मसूर की दाल भी ला देगा। या तो एक चीज़ ये हो गई, या तो दूसरी चीज़ ये होगी कि मुझे 5 जो है वो दाने जो है वो दाल के ला के दे देगा। तो जब वो उसने मुझे ये ला के दिए, 5 दाने ला के दे दिए मिसाल के तौर पे, 1 2 3 4 5, तो ये 5 दाने उसने मुझे ला के दे दिए। तो तब भी मैं कंफ्यूज हो गया यार कि ऐसे तो मैं लेके जाऊंगा तो अम्मी तो मुझे डांटेंगी। तो फिर अचानक उसके दिमाग में ये बात याद आई कि हाँ यार मुझे अम्मी ने कहा था कि किलोग्राम, कि मुझे 5 kg जो है वो दाल लेकर आनी है। तो इस चीज़ से दुकानदार सेटिस्फाई हुआ जब मैंने उसको बोला कि 5 किलो मुझे दाल दे दें, तो उसने मुझे 5 किलो शॉपर में डाल के दाल दे दी। तो इस चीज़ से मुझे क्या चीज़ समझ में आई कि कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पर कि हमें किसी भी चीज़ की मेजरमेंट के लिए, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 ये 5, जिसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। और नंबर 2 क्या, किलोग्राम, दैट इज कॉल्ड यूनिट, दैट इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम यूनिट्स की तरफ आते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो है वो इसमें जो है वो इंक्लूड नंबर होते हैं। ठीक है, इंक्लूड नंबर से मुराद यही है कि 1 to 9, 1 to 9। ठीक है, अगर हम मिसाल के तौर पे इसी की बात कर रहे हैं कि हम दाल लेने जा रहे हैं, तो दाल लेने जा रहे हैं तो उसके हिसाब से ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी को, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी को। ठीक है, अब इसी के लिहाज से अगर मैं फोर्स की बात करता हूं कि मैं इस बुक के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बुक है, मैं इसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं, कितने की, 5 न्यूटन की फोर्स। तो अब ये जो 5 है ये क्वांटिटी को या नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वैसे नंबर तो है ही वो, लेकिन नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेंथ को। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेंथ को। एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल शोएब अख्तर जो है वो बॉल करा रहा है और उसने 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंकी। ठीक है, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंकी। तो ये क्या है, इसकी फोर्स है ना, कि वो इतनी स्पीड से बॉल फेंक रहा है। क्या कर रहा है, स्पीड से। अब यहां पर जो ये नंबर है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो बात हो गई मैग्नीट्यूड की। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड हम किस हवाले से बात कर रहे हैं, मेजरमेंट्स की टर्म में। ठीक है, और दूसरी बात आती है यूनिट्स की। तो यूनिट्स के लिए पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। चलिए, तो यूनिट्स की डेफिनेशन क्या है, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट विच शुड बी स्टैंडर्ड। ठीक है, ये एक सिंपल डेफिनेशन मैंने खुद से लिखी है। वैसे तो इसके अलावा बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन हो सकती हैं यूनिट की, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने लिखा है कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसको एक्सप्रेस करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट। यानी कि जो उसकी एक्सप्रेशन होगी, जो हम नंबर के बाद लिखते हैं ना, 5 kg और 5 मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी, तो वो चीज़ कहलाती है यूनिट। और दैट यूनिट शुड बी स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए वो। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो कोई अनस्टैंडर्ड सी चीज़ हो, वो स्टैंडर्ड चीज़ होनी चाहिए, जैसे किलोग्राम। ठीक है, जैसे मीटर पर सेकेंड, जैसे किलोमीटर पर आवर। मुख्तलिफ किस्म की यूनिट्स होती हैं जो हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के लिए, मुख्तलिफ किस्म के फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टाइम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो अभी फॉर एग्जांपल टाइम हो रहा है 4:15, तो मैंने आपको बताया 15 मिनट, तो ये मिनट क्या है, एक यूनिट है। ठीक है, किसकी यूनिट हो गई, टाइम की यूनिट हो गई। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई एथलीट्स है, वो एक खास किस्म का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो वो एक डिस्टेंस जो है वो उसकी लेंथ हो गई। ठीक है, तो ये लेंथ भी क्या हो गई, एक मेजरमेंट हो गई। ठीक है, लेंथ एक क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट हो गई मीटर। ठीक है, इसी तरीके से मिनट जो है वो यूनिट है, इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हो गई टाइम। ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं इस जगह में। ठीक है,
इसके बाद हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। जैसे मिसाल के तौर पे यूनिट जो है वो मुख्तलिफ किस्म की इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ किस्म की यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि बेसिकली कितने यूनिट्स हैं, कितने सिस्टम्स हैं जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की यूनिट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।